नवंबर 13 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है एक कार्ड और एक प्रार्थना डेव ब्रेनन की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग है दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से लेके 7 आयत तक। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो चंगा हो गया। मुख्य वचन दूसरा राजा 20 अध्याय उसका दूसरा वचन। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। हाल ही में विधवा हुई महिला की चिंता बढ़ती जा रही थी। बीमा पॉलिसी से कुछ महत्वपूर्ण धनराशि इकट्ठा करने के लिए उसे उस दुर्घटना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता थी जिसने उसके पति की जान ले ली थी। उसने एक पुलिस अधिकारी से बात की थी जिसने कहा था कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन फिर उसने उसका बिजनेस कार्ड कहीं खो दिया। इसलिए उसने मदद के लिए परमेश्वर से विनती करते हुए प्रार्थना की। थोड़े समय बाद वो अपने चर्च में थी जब वो खिड़की से गुजरी। एक कार्ड उसे दिखा, उस पुलिसकर्मी का कार्ड, एक खिड़की पर। उसे नहीं पता था कि ये वहां कैसे पहुंचा, लेकिन वो जानती थी कि क्यों। उसने प्रार्थना को गंभीरता से लिया, और क्यों नहीं। शास्त्र कहता है कि परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनता है। पतरस ने लिखा, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। ऐसा पतरस ने पहला पतरस 3 अध्याय 12 में ऐसा कहा। बाइबल हमें इस बात की उदाहरण देती है कि कैसे परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया। एक उदाहरण यहूदा के राजा हिजकिय्याह का है जो बीमार हो गया था। उसे एक भविष्यद्वक्ता यशायाह से ये संदेश में मिला था कि वो मरने वाला है। राजा जानता था कि उसे क्या करना है। उसने प्रभु से प्रार्थना की। तुरंत परमेश्वर ने यशायाह से राजा को ये संदेश देने के लिए कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। हिजकिय्याह को 15 साल और जीवन दिया गया। परमेश्वर हमेशा खिड़की पर रखे कार्ड जैसी चीजों से प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, लेकिन वो हमें आश्वस्त करता है कि जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो हम उनका सामना अकेले नहीं करते। परमेश्वर हमें देखता है और वो हमारे साथ है, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है। आपकी चिंताओं की सूची में सबसे ऊपर क्या है? आप उन्हें परमेश्वर को
कैसे सौंप सकते हैं, उनका मार्गदर्शन और मदद कैसे मांग सकते हैं। पिता, हमेशा उपस्थित रहने के लिए और मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद।